समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज ओंकार साधना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ओम महामंत्र है, वेदों का सार है, वेदों का प्राण है। यह मंत्र सारे मंत्रों का बीज मंत्र है, मूल तत्व है। और ओंकार के रहस्य को जो जान लिया वह सारे रहस्यों को जान लेगा। तो हम आप अपने जीवन में ओंकार साधना के द्वारा, ओंकार मंत्र के द्वारा कैसे अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बनाए, स्वस्थ रखें, ये चर्चा आज होगी। आज का विषय है ओंकार साधना के द्वारा असाध्य रोगों का इलाज। कैसे हम ओम शब्द जो मंत्र हैं उस मंत्र साधना के द्वारा अपने आप को कैसे हम स्वस्थ रखें, अथवा कोई अपने परिवार के सदस्य यदि बीमार हो गए हैं उनको वाइब्रेट करके ओंकार के वाइब्रेशन से कैसे उस रोग से मुक्ति दिलाएं। तो यह बहुत ही सहज, सरल और कोई भी व्यक्ति यह साधना कर सकता है। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक सुने, धैर्य और ध्यान पूर्वक सुने। यह साधना मौलिक चिंतन के आधार पर है। ओम शब्द, ये शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म की उपासना अर्थात शब्द ब्रह्म की उपासना के माध्यम से जीवन को उदात्त विचार के द्वारा ऊर्जावान बनाना है। ओंकार साधना के माध्यम से डिप्रेशन, अशांति, मानसिक कायिक वाचिक प्रदूषण, अपने घर के नेगेटिव वातावरण, अपने आपसी वाद विवाद, कलह, भयंकर से भयंकर यानी असाध्य रोग आदि दूर किए जा सकते हैं ओंकार मंत्र साधना के द्वारा, ओम केवल ओम जप के द्वारा। तो आज इस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं। आप लोग पूरा सुने, धैर्यपूर्वक सुने। मौलिक चिंतन ये है, एक विचार है, एक भावना है कि यदि ओंकार साधना कोई भी व्यक्ति नियमित करे, नित्य प्रति करे, कोई एक लक्ष्य बनाकर करे, तो उसे जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और यह कोई भी कर सकता है, स्वयं के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए। अब प्रश्न होता है कि प्रारंभ कैसे करें। तो पहली बात यह है कि जब भी साधना में बैठना हो तो पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली का मतलब है ये नहीं कि फास्टिंग करना है या उपवास करना है, बिना अन्न जल रहना, ऐसा नहीं। खाली पेट का मतलब है भोजन के तुरंत बाद साधना में ना बैठे। और कब से प्रारंभ करें, कोई मुहूर्त वगैरह देख करके दिन देख कहते नहीं। प्रारंभ का शुभ मुहूर्त, लग्न, दिन आदि जो भी है, जब आप प्रारंभ कर रहे हैं शुभ कार्य के लिए, शुभ मुहूर्त तभी सिद्ध है। इसलिए कोई मुहूर्त नहीं देखना है। जब आपका मन बन जाए, शुभ संकल्प अपने हृदय में आ जाए, तो आप यह कार्य करें। वही विशेष बन जाता है, वही शुभ मुहूर्त हो जाएगा। कितने देर करें, तो सुबह शाम कम से कम 15-20 मिनट, सुबह और 15-20 मिनट शाम नियमित करें। इस वाइब्रेशन से आपका स्तर बढ़ जाएगा। अब वाइब्रेशन से जब स्तर बढ़ेगा तो इसका प्रयोग कैसे करें। पहले आप अपने आप का स्तर बढ़ाना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, पवित्र बनाना है। फिर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका लाभ होगा। तो आज का विषय, यदि परिवार के कोई सदस्य अथवा स्वयं कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो उसे ओंकार के माध्यम से मंत्र साधना के द्वारा वाइब्रेट करके सही किया जा सकता है। यह बिल्कुल निःशुल्क और इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसलिए आप अपने घर में स्वयं करें, किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत नहीं है। यह अनुष्ठान, यह शब्द विज्ञान, यह जो शब्द ब्रह्म है, इनका जप स्त्री पुरुष किसी भी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति जब हमारे आपके परिवार में अथवा हम आप स्वयं जब बीमार हो जाते हैं, जब कोई रोग लग जाता है, तो हमारे आपके पास जो भी लोग आते हैं
तो वह इसी भावना से आते हैं कि मैं रोगी को देखने जा रहा हूँ। उनके मन में नेगेटिव विचार आया। बात भी सही है कि जब कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे रोगी ही कहा जाएगा। तो यदि दिन भर में 10 लोग आए तो 10 लोग मिलने के लिए आए, तो 10 लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो 10 लोग मन में बार बार विचार किए कि देखो यह व्यक्ति बीमार पड़ गया, यह व्यक्ति रोगी है, तो रोग बार बार, बीमार बार बार, ये शब्द जो दोहराए जाते हैं, इससे रोगी के आसपास का ऑरा कमज़ोर होता है और वहाँ नेगेटिविटी भर जाती है। और जो उसके आसपास रहते, रोगी की सेवा में रहते, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कारण ये है कि विचार विज्ञान के माध्यम से जितने लोग आते हैं वे यही भावना लाते हैं कि अब मैं रोगी को देखने जा रहा हूँ। एक संवेदना प्रकट करते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी करेगा, करना ही चाहिए, रोगी को रोगी ही कहा जाएगा। लेकिन हम आप उस व्यक्ति को नहीं सुधार सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि लोक पक्ष है। परिवार के कोई एक सदस्य अपने नियमित दिनचर्या में यह करना है कि जब कोई व्यक्ति बीमार है तो सुबह, शाम, दोपहर, जब आपके पास समय मिले, कम से कम 2 टाइम अवश्य करें, 2 समय अवश्य ये कार्य करें। तो कैसे करना है, क्या करना है? तो ओंकार मंत्र साधना, यदि आप रोगी के पास बैठ करके 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट कम से कम रोज करेंगे तो वहाँ की दिन भर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, वहाँ का ऑरा मजबूत हो जाएगा। यदि व्यक्ति बेड से उठ नहीं सकता है, लेटे लेटे करें, नहीं तो उनके परिवार के कोई 1-2 सदस्य सामूहिक उनके पास बैठ कर के ओम इस प्रकार दीर्घ श्वास से करें। जब 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 2 लोग एक जगह बैठ करके जब सामूहिक रूप से करेंगे तो उसका वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति की भावना करके करेंगे तो वह उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कर रहा है तो भी सहज में वह दिन भर में 1-2 बार कर ले, अपने लिए कम से कम 10-20 मिनट प्रतिदिन करें। या इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति, जैसे हम आप मोबाइल चार्ज करते हैं या कोई भी बैटरी चार्ज करते हैं चार्जर में लगा करके तो चार्ज हो जाता है, ऐसे ही हमारे आपके शरीर में यदि कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हुआ है अथवा बीमार पड़ गए हैं तो कोई मंत्र के माध्यम से उसे आप सही कर सकते। जब आप दवा लें तो उस दवाई को आप देखें और देख करके उसे ओम से अभिमंत्रित कर दें। कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार आप ओंकार का उच्चारण करते हुए हाथ में वह दवा रखें और ले लें। जब पानी पीना हो तो पहले गिलास को देखें, कम से कम 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप में समर्थता है आप कर सकते हो, उतने देर ओंकार जप करके आप भावना करें कि यह दिव्य औषधि है, शक्तिशाली जल है और यह मैं पीते ही स्वस्थ हो जाऊंगा। जब बार बार ये विचार आएंगे, जब बार बार ये भावनाएं बनेगी, इससे हमारा आपका जीवन बच जाएगा और हम आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो एक बार यह प्रयोग अवश्य करें। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सहज प्रयोग है। करके अपने जीवन को उदात्त बनाएं, उत्तम बनाएं और कोशिश करें कि अपने आप को, जो व्यक्ति बीमार है वह हमेशा कहें कि मैं उत्तम स्वास्थ्य से युक्त हूँ, अर्थात मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जब वह दिन भर में कम से कम 100 बार करेगा तो वह सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होगा वहाँ और उसके जीवन में वह चमत्कार दिखाई देगा कि बहुत अधिक लाभ हो रहा है। तो यह प्रयोग अवश्य करें। यह प्रयोग कोई भी अपने स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी करें, दूसरे को भी बताएं, उनसे कराएं। श्री राम जय जय राम।